तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में आते हैं तो हमारा एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है। जब हम एमडी कैट करके आते हैं तो हमारा एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है, हमें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। अगर हम स्टार्ट से स्टडी करें तो हमें बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन फिर भी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Tasneem Sajjad and I am a fourth year medical student. So here is our next video. तो आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि व्हाट आर द बुक्स वी नीड टू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, कि हमें वो कौन सी बुक्स हैं जो ज़रूरत होती हैं या हमें पढ़नी होती हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर। कुछ जनरल बुक्स होती हैं जो लोग बताते हैं और कुछ होती हैं एग्जाम रिलेटेड बुक्स। मैं आपको जो है वो दोनों बुक्स ही बताऊँगा। ओरिएंटेड लोग जो होते हैं वो कम बात करते हैं, मतलब वो एक लिमिटेड सी बात करते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज़्यादा बात कर रहे होंगे। तो हमें कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए और वो कौन सी बुक्स हैं हम पढ़ के अपने एग्ज़ाम को जो है वो सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में आते हैं तो हमारा एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है। जब हम एमडी कैट करके आते हैं तो हमारा एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है, हमें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो हम आते ही क्या करते हैं कि भाई नहीं, सारी बड़ी से बड़ी बुक्स ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स परचेज। 90 to 95% लोग जो हैं वो यही मिस्टेक करते हैं। वो आते ही क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स परचेज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें बड़ी बुक्स ज़्यादातर नीड ही नहीं होती, हम इतना टाइम नहीं होता। अगर हम स्टार्ट से स्टडी करें तो हमें बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बड़ी बुक्स को भूल जाते हैं, तो हमें उसकी रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना होगा। तो जैसे जितना जल्दी हम कवर करेंगे उतना जल्दी रिवीजन करेंगे, और बड़ी बुक को जो है वो कवर करना कोई आसान बात। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि एग्जाम रिलेटेड बुक्स कौन सी हैं और हमारी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी के अंदर भी हमारे पास जो है वो 3 डिवीजन्स आ जाती हैं। एक होती है हमारे पास जनरल एनाटॉमी, या फिर रीजनल, मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक, ये एनाटॉमी आ जाती है। दूसरी आ जाती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तीसरी आ जाती है हमारे पास हिस्टोलॉजी। तो मैं आपको सारी बुक्स बताऊंगा कि हमें एम्ब्रियोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, हिस्टोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, और जनरल एनाटॉमी वगैरह के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। जनरल एनाटॉमी के लिए जो हमारे पास बुक्स होती हैं वो होती है, एक हमारे पास होती है लाइकोसैन और एक होती है हमारे पास BD84। जनरल एनाटॉमी जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर्सनली मैंने जो की थी वो लाइकोसैन से की थी। अब आ जाते हैं रीजनल एनाटॉमी के ऊपर। रीजनल जो हमारी एनाटॉमी है उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो है हमारे पास ग्रेज एनाटॉमी, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी जो है वो फुल मोटी बुक है और काफ़ी टाइम टेकन है। तो अगर हम स्टार्ट से स्टडी करें तो फिर कुछ 5 to 10% है कि हम उसको जल्दी कवर करके उसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ते। अगर बड़ी बुक्स जो भी हैं जो हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, जैसा कि ग्रेज एनाटॉमी है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जितनी भी ये बड़ी बुक्स हैं हमें क्या करना है, लाइब्रेरी से जाके पढ़ना है। लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के हम लेके आके भी पढ़ सकते हैं। हर कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे ये बुक्स ईजिली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं और ये हमें ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी से इशू करवा के हम ले आएँ, वहाँ से फिर जितना भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। अब उसके बाद जो बुक्स आती हैं वो हमारे पास एक है, ये है BD84। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके हमारे पास वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, तो हम BD84 को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास होती है KLM भी यूज़ कर सकते हैं। स्नेल्स एनाटॉमी होती है। मैंने जो यूज़ की थी वो मैंने स्नेल्स यूज़ की थी, और स्नेल्स काफ़ी अच्छी बुक है, और मेरी बुक जो है वो हॉस्टल रह गई, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इसके अलावा जो हमारे पास होती है KLM होती है, BD84 है, स्नेल्स है, और ये बेस्ट बुक्स हैं। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं, या तो वो BD84 पढ़ लेते हैं, या KLM पढ़ लेते हैं, या स्नेल्स पढ़ लेते हैं। तो यही 3 जो है वो एनाटॉमी के लिए बेस्ट बुक है। अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास कौन सी बुक हैं और हमें कौन सी स्टडी हेल्प कर सकती है। तो एक हमारे पास है ये लैंगमैन। अगर हम स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें तो हम एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन, क्योंकि ये एक बड़ी बुक है, काफ़ी लेंथी भी है, तो ये हम कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमने स्टार्ट से नहीं पढ़ा, फिर भी अगर एग्ज़ाम्स के जो ड्यूरेशन है उसके अंदर कवर करना, तो ये शर्जील भी हमारे लिए ठीक है। ये शर्जील ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी भी हम पढ़ सकते हैं अगर हमने एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी के लिए जो मैंने यूज़ की थी वो थी लाइकोसैन, और उसके अलावा जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है वो हमारे पास है विटस, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप।
यहाँ तक हो गई ये फर्स्ट ईयर की बुक्स। एम्ब्रियोलॉजी भी हो गई हमारे पास, हिस्टोलॉजी भी हो गई और जनरल एनाटॉमी वगैरह भी हो गई। और हमें सेकेंड ईयर में कौन सी बुक की नीड होती है एनाटॉमी की? बाकी फर्स्ट ईयर की यही बुक्स जो है वो सेकेंड ईयर में एनाटॉमी में यूज़ होती है। ये होती है हमारे पास स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी, क्योंकि न्यूरो जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, तो हमारे पास ये हमें सेकेंड ईयर में परचेज़ करनी होती है। अब हम एग्ज़ाम के टाइम पे कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हैं? एग्ज़ाम के टाइम पे जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने क्लिनिकल्स को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उनको हमने जो है हाईलाइट करना है, ताकि हम एग्ज़ाम टाइम पे जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको हम इजीली कवर करके उन पॉइंट्स को जो है हम इजीली रिवाइज कर सकें। उसके अलावा हमारे पास अगर हमने स्नेल्स पढ़ी है तो हमारे पास एक है ये मिनी स्नेल्स के नाम से बुक होती है, ये भी हम एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमने बड़ी बुक स्नेल्स पढ़ी हुई है तो, क्योंकि इस बुक में बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज करके लिखा, वही समझ सकता है जिसने स्नेल्स की जो फुल बुक पढ़ी हो। अब हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है वो है हार्पर। तो आप हार्पर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है। नहीं तो मैंने जो ये रीड की थी ये सत्य है, मैंने पार्टीशन करवा के पढ़ी थी। कुछ चैप्टर जो हैं मैंने लिपिन से किए थे, ये लिपिन है। एक जो हमारे पास ये है चैटर्जी है। तो ये हमारे पास है मेन बुक्स। जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है वो हमारे पास है हार्पर। उसके अलावा जो है एक हमारे पास है लिपिन, एक है सत्या, एक है चैटर्जी। इनमें से हम पढ़ सकते हैं। जो पर्सनली मैंने यूज़ की थी वो मैंने सत्या यूज़ की थी। लिपिन से मैंने 1-2 चैप्टर रीड किए थे जस्ट, और जो MCQs हैं वो मैंने चैटर्जी से किए थे। बाकी एग्ज़ाम टाइम के ऊपर जो हमने अगर बुक्स ये सारी पढ़ी हुई हैं तो हमारे जो है ईजिली जो हमने अगर रिवाइज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास ये एक 5 बुक होती है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं और जल्दी हमारा जो है वो कोर्स रिवाइज हो जाएगा। हमें स्टैंडर्ड बुक को भी लाजमी पढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स जो है हमें पढ़नी चाहिए, हमारा MBBS है, हमें सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमने एग्ज़ाम को भी अपने क्लियर करना है। तो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो ये बुक्स इनकी जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें इन बुक्स को भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी इस एग्ज़ाम टाइम पे होती है वो हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, हमने अपने पेपर को पास करना है। तो अगर सारा साल पढ़ें तो हमें जो है वो टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, नहीं तो हमें ये वाली बुक्स भी यूज़ करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने लॉ सब्जेक्ट के ऊपर। लॉ सब्जेक्ट जो हमारा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक है गेनोम और एक है हमारे पास गाइटन। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। जो पर्सनली मैंने यूज़ की थी वो हमने यूज़ की थी कि गाइटन यूज़ की थी, गेनोम हमने यूज़ नहीं की थी। तो उसके साथ साथ जो हम अपने ये देखें, मैंने जो अपनी गाइटन है उसके मैंने एक पार्टीशन करवा के मैंने यूज़ किया था। तो इसके साथ हमने जो एक बुक पढ़नी होती है फिजियोलॉजी की गाइडलाइन के साथ, जो एक फिरदौस है। हमने अपनी टेक्स्ट बुक को भी नहीं छोड़ना, उसको भी रीड करना है, लेकिन हमारे पास इसको भी हमने देखते रहना है। रिवाइज करना जो है वो हमारे इन बुक से ईजी हो जाता है, और ये जो है टेक्स्ट बुक जो है वो काफ़ी टाइम लेती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम टाइम के ऊपर। तो ये सारी बुक्स थी जो हमें फर्स्ट ईयर के अंदर नीड होती है, जो हमें पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम टाइम के ऊपर भी, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें साथ साथ जो है वो नोट्स बनाने चाहिए। जो मेरी एक रूटीन थी वो ये थी कि पहले उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब से या जिसकी भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो उससे वहाँ से वीडियो देख ली, उसके बाद जो हमने बुक रीड कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो उसको लाइक कर दें, और आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं और कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।